अगर मुझे सेकंड हैंड आईफोन परचेस करना होता तो सिर्फ मैं ये 10 बातें चेक करता और मुझे पता लग जाता कि उस आईफोन के अंदर कोई कमी है या नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि आईफोन कभी ओपन हुआ है या नहीं वो कैसे पता करें, यहां पर मतलब कि कभी रिपेयर हुआ है या नहीं। उसके लिए आपको चेक करना है, सिंपली सिम इजेक्ट करनी है कुछ इस तरीके से। सिम इजेक्ट कर ली, उसके बाद आपको यहां पर हवा मारनी है। अगर हवा कहीं से लीक हो रही है तो इसका मतलब है कि वो आईफोन ओपन हुआ है और उसकी वाटर सील जो है वो ब्रेक हो चुकी है। ये आप कैसे पता लगा सकते हैं मैं बता देता हूं। आईफोन 7 से लेके जितने भी मॉडल आज तक आए हैं वो उनके अंदर वाटर सील प्रेजेंट होती है। तो यानी कि आईफोन 7 से अब आप कोई सा भी मॉडल खरीद रहे हैं ना तो उसके अंदर ये चीज चेक कर सकते हैं। और उसके अंदर हवा लीक अगर हो रही है तो यानी कि वो एक ओपन यानी कि रिपेयर आईफोन आपको दे दिया जा रहा है, जिसके अंदर वाटर डैमेज हो सकता है क्योंकि इसकी वाटर सील प्रॉपर नहीं है। ठीक है, सेकंड चीज आपको चेक करनी है कि भाई उसके अंदर कहीं पानी तो नहीं गया हुआ आईफोन के अंदर। देखो वैसे आईफोन के अंदर पानी जाने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन अगर उसके सिम इजेक्शन टूल के अंदर कोई दिक्कत होती है तो वहां से पानी जा सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिम इजेक्ट करनी है कुछ इस तरीके से एंड यहां पर आपको लाइट मारनी है इस इजेक्शन टूल के अंदर और चेक करना है कि उसके अंदर एक रेड रेड लाइन आ रही है या नहीं। अगर रेड लाइन आ रही है तो मतलब वो वाटर डैमेज्ड आईफोन है। अगर वो नॉर्मल आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का या सिल्वर कलर का तो कोई इशू नहीं है, मतलब पानी नहीं गया है उस आईफोन के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप हो जाती है क्योंकि उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है शॉर्ट सर्किट की एंड ऑल। तो मिनिमम आईफोन की बैटरी हेल्थ कितनी होनी चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 85% से ऊपर बैटरी हेल्थ अगर है आईफोन की तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं। यकीन माने 90% से ऊपर है तो बेस्ट है, अगर 90% से नीचे है तो आप प्राइस कम जरूर कराएं क्योंकि 85% से नीचे तो बिल्कुल भी मत लें। एप्पल का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिख रखा था कि अगर आपका आईफोन 500 बार चार्ज हो जाता है 0 to 100 500 बार चार्ज कर लेते हैं ना तो उसकी बैटरी हेल्थ 80% तक आ जाती है। अब वो 500 बार आप 1 साल में कर लें 2 साल में कर लें तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि अगर किसी आईफोन की बैटरी हेल्थ 80% है तो मतलब वो 500 बार चार्ज हो चुका है। तो आपको बैटरी हेल्थ चेक करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर सिंपली बैटरी में चले जाना है कुछ इस तरीके से, बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग पे चले जाना है एंड यहाँ पर आपको बैटरी की हेल्थ दिख जाएगी। अभी इस आईफोन की बैटरी हेल्थ है 85%, तो यानी कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये आज तक किसी को नहीं पता होगा कि एक आईफोन के अंदर ना 5 नए iCloud अकाउंट लॉगिन हो सकते हैं, उसके बाद नहीं होगा लॉगिन। यकीन मानना, उसके बाद आपको दूसरे आईफोन से अपना अकाउंट नया क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन इसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे ऊपर जहां पर उसका नाम लिखा हुआ होगा ना वहां पर साइन इन लिखा आना चाहिए, मतलब उसकी आईडी लॉग आउट होनी चाहिए। अगर लॉग आउट नहीं है तो इस पर क्लिक करके उसके सामने बंदे के लॉग आउट कराएं, साइन आउट कराएं एंड यहां पर साइन आउट कराने के बाद उससे अपना अकाउंट, एप्पल अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो वहीं बना के लॉगिन करें, और अगर आपके पास है ऑलरेडी एप्पल अकाउंट तो लॉगिन करें और चेक करें एप्लीकेशंस डाउनलोड करके ऐप स्टोर से कि आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर पा रहे हैं नहीं अपने अकाउंट लगाने के बाद। ये और बहुत सारे लोगों गलतियां करते हैं, आईफोन ले आते हैं सोचते हैं साइन आउट है, ठीक है, घर ले आएंगे और फिर अपना अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर लॉगिन ही नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी 5 अकाउंट लॉगिन हो चुके हैं, तो 6th अकाउंट लॉगिन होता ही नहीं है, नए की बात कर रहा हूं। तो अगर किसी बंदे ने आईफोन खुलवा लिया और उसके अंदर वाटर सील भी वापस लगा दी तो यहां पर मुझे कैसे पता लगेगा कि उसके अंदर कोई पार्ट चेंज हुआ है या लोकल पार्ट तो नहीं डाल दिया उसने खुलवाने के बाद, क्योंकि वाटर सील तो वापस लगा दी ना उसने। आईफोन आपको खुद बता देगा कि इसका पार्ट जो है वो डुप्लीकेट है। वो कैसे चेक करेंगे, आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद जनरल में चले जाना है। जनरल में जाने के बाद अबाउट में जाना है एंड अगर अबाउट में जाने के बाद यहां पर आपको कहीं भी लिखा हुआ आ रहा है बैटरी रिप्लेस्ड, पार्ट डुप्लीकेट, पार्ट इज नॉट कंपैटिबल विद योर आईफोन या कैमरा इज नॉट कंपैटिबल विद योर आईफोन, फेस आईडी इज नॉट वर्किंग, फेस आईडी इज नॉट कंपैटिबल विद योर आईफोन, तो यानी कि उसका वो पार्ट चेंज हुआ है और आपको उस आईफोन से दूर हो जाना है। एक चीज और आती है कि अगर मान लीजिए किसी आईफोन की टच आईडी वर्क नहीं कर रही और किसी आईफोन की फेस आईडी वर्क नहीं कर रही तो उसके मदरबोर्ड के अंदर 100% इशू हो सकता है, या तो उसका मदरबोर्ड रिप्लेस हुआ हो सकता है या उसकी टच आईडी या फेस आईडी का बटन जो होता है या कैमरा जो होता है वो रिप्लेस हुआ हो सकता है क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं होता मदरबोर्ड के साथ, और वो पार्ट ओरिजिनल मिलना सिर्फ और सिर्फ एप्पल स्टोर के अंदर ही पॉसिबल है। तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रखें। तो आईफोन के अंदर आप ये कैसे चेक करेंगे कि उसके अंदर कोई कंट्री लॉक तो नहीं है या उसकी कितनी वारंटी बच रही है, ये दोनों चीजें एक साथ कोरिलेटेड हैं। उसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद अबाउट में जाना है और यहां पर आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद पता लगेगा नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि आप इसमें कोई सी भी सिम यूज करिए कोई इशू नहीं आएगा। तो यहां से आप कंट्री लॉक चेक कर सकते हैं। उसी के ऊपर अगर आप जरा सा जाएंगे तो यहां पर लिखा हुआ आएगा कवरेज एक्सपायर्ड, मतलब इसकी वारंटी एक्सपायर्ड हो चुकी है, मतलब ये अंडर वारंटी आईफोन नहीं है। तो अगर मान लीजिए यहां पर कवरेज कोई लिखा नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीरियल नंबर को इस तरीके से कॉपी कर लेना है। सीरियल नंबर को कॉपी करने के बाद यहां पर आपको जाना है
coverage.apple.com पे या गूगल पे लिख देना है एप्पल वारंटी चेक। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इस वेबसाइट का। यहां पर जस्ट आपको सीरियल नंबर इसका इस तरीके से यहां पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहां पर आपको कैप्चा फिल करना है कुछ इस तरीके से। यहां पर आपको सिंपली सबमिट कर देना है एंड देन आपको यहां पर दिखा देगा आईफोन 13 प्रो बिल्कुल, और यहां पर जो आपने सीरियल नंबर डाला है वो भी दिखा देगा एंड उसके साथ साथ यहां पर लिखा हुआ आएगा कवरेज एक्सपायर्ड, मतलब कि इसकी वारंटी यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपको आईफोन के ना कैमरास जो है वो टेस्ट करने हैं। वो कैसे करोगे आप? सिंपली माइक टेस्ट करना है आपको, वो कैसे करोगे आप? स्पीकर कैसे टेस्ट करोगे? कुछ नहीं करना, आपको कैमरा में जाना है और वीडियो रिकॉर्ड करनी है एक 10 से 15 सेकंड की, और उसके अंदर आपको बोलना है, ठीक है। कैमरा को स्विच करना है 0.5 से 1 में जाना है, 2x में जाना है, 3x में जाना है, और अगर 5x है तो 5x में जाना है। सारे कैमरों पे आपको माइक में बोलना भी है साथ साथ एंड देन उसके बाद आपको वीडियो की आवाज सुननी है कि वीडियो में आवाज कोई फट तो नहीं रही है। अगर फट रही है तो माइक में दिक्कत हो सकती है, और अगर ज्यादा तेज करने पे फट रही है तो स्पीकर में दिक्कत हो सकती है। आपको वीडियो को रोटेट करके देखना है, उससे आपका जायरोस्कोपिक सेंसर जो है वो पता लग जाएगा कि हाँ रोटेशन चलती है इसकी, ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर ये टिप हो गई। अब आपको नेक्स्ट टिप में क्या करना है, आपको अपनी सिम लगानी है, नेटवर्क पे आपको डेटा यूज करके चेक करना है। कॉल लगानी है, कॉल लगाने के बाद आपको सिंपली यहां पर हाथ रख लेना है और चेक करना है कि हाँ स्क्रीन बंद हो रही है, डिस्प्ले बंद हो रही है और नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पर एक सेंसर होता है। जैसे आप फोन को कान पे ले जाते हैं ना तो डिस्प्ले ब्लैक हो जाती है, तो वो आपको जरूर चेक करना है यहां पर, ठीक है। क्योंकि किसी किसी केस में ऐसा होता है कि डिस्प्ले ब्लैक हो जाती है फिर वापस ही नहीं आती है, आपको फोन काटना पड़ता है, डिस्प्ले ब्लैक ही रहती है, तो मतलब वो सेंसर में कुछ इशू हो सकता है टेम्पर्ड का कुछ इशू हो, बट टेम्पर्ड हटा के जरूर चेक करना है आपको वो चीज। तो आईफोन के अंदर ना सबसे महंगा कंपोनेंट ना दो चीजें होती हैं, एक डिस्प्ले और बैटरी। बैटरी का बता दिया, अब डिस्प्ले कैसे चेक करनी है। आपको डिस्प्ले में क्या करना है, आपको फुल ब्राइटनेस कर देनी है कुछ इस तरीके से एंड आपको आउटडोर में जाके चेक करना है कहीं उसकी ब्राइटनेस कम तो नहीं लग रही, यानी कि उसकी ब्राइटनेस ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा है यार आउटडोर में जाने के बाद इस आईफोन की ब्राइटनेस ऐसी तो डिस्प्ले में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो हो सकता है कि उसकी डिस्प्ले में कुछ इशू हो जो कि फुल ब्राइटनेस तक ना पहुंच पा रही हो, और ये भी हो सकता है कि लोकल डिस्प्ले डली हुई हो जो कि आपको पार्ट्स वाली नोटिफिकेशन में ना पकड़ी गई हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहां से एक सेकंड स्टेप की वेरिफिकेशन कर सकते हैं फुल डिस्प्ले की करने के बाद एंड बाहर जाके चेक करेंगे हाँ डिस्प्ले क्रिस्प है अभी भी, तो मतलब कि वो ओरिजिनल डिस्प्ले है। अभी यहां पर ना बहुत सारे लोग ना बोलते हैं कि हमें डब्बा दो, आईफोन का डब्बा दो, और जो डब्बे वाले आईफोन होते हैं ना, यानी कि जिसके साथ बिल आ रहा है, डब्बा आ रहा है आईफोन के साथ, वो हमेशा महंगे मिलते हैं आपको। लेकिन आप सिर्फ डब्बा और बिल देखते हो, हाँ आईफोन है तो मतलब इसका सब कुछ एक साथ है। यहां पर उस केस में ना आपको एक चीज जरूर चेक करनी है कि आईफोन का या जो बिल मिल रहा है उसके साथ या जो डब्बा है उसका IMEI नंबर तीनों का सेम है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं आईफोन दूसरा दे दिया, डब्बा किसी और फोन का दे दिया उसने, बिल किसी और का दे दिया, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि उससे आपको सेटिंग में जाना है, जनरल में जाना है, जनरल में जाने के बाद अबाउट में जाना है और नीचे IMEI नंबर चेक करना है जो इस फोन में है और वही बॉक्स पे है या नहीं है। इसकी वजह से आप यहां पर बहुत सारे पैसे भी यहां पर सेव कर सकते हैं। अगर वो डिफरेंट होता है तो आप बोल सकते हैं कि भाई इसमें अगर बाकी सारी चीजें चेक कर लें, अगर फोन जेन्युइन है और बस ये चीज डिफरेंस है ना, तो आप बोल दो भाई ये क्या कर रहे हो, फ्रॉड, ये सब मेरे साथ मत करो, तो आप थोड़े से पैसे यहां पर कम करा सकते हो अगर फोन जेन्युइन है तो।